दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक बार पुनः आप सभी साथियों का आज के इस शानदार जूम सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। दोस्तों आज की नई किरण और नए सुबह के साथ आज एक बार फिर से हम एक शानदार और बेहतरीन लीडर को सुनने वाले हैं। दोस्तों उन्हें स्क्रीन पर इनवाइट करने के लिए मैं हमारे एक रेड क्लब साथी की हेल्प लेना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि जब उनको इस स्क्रीन पर इनवाइट करें तो एक जोरदार तालियों से उनका वेलकम हो। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन आवर ग्रेट रेड क्लब लीडर मिसेस सुमन साहू जी ऑन स्क्रीन। वेलकम सुमन मैडम, महारानी लक्ष्मीबाई की जय हो। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी साथियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। पैनल पर उपस्थित सभी साथियों को मैं सुमन साहू हार्दिक हार्दिक और हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सभी साथियों का। साथियों, आज गुरुवार का दिन है, बहुत ही खास दिन है और हम सभी फिर से बैठे हैं कुछ सीखने के लिए। जैसे कि हम जूम सेशन में पर डे कुछ ना कुछ एक नए लीडर के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, कुछ खास। वैसे ही हम आज फिर इस पैनल पर आए हुए हैं और आज हमारे साथ फिर एक खास साथी यहाँ पर, खास लीडर यहाँ पर उपस्थित है। उनको बुलाने से पहले मैं उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। वो हमारे बीएसएस परिवार से बिलोंग करते हैं और यदि मैं उनकी परिचय की बात करूं तो डब्ल्यूसीएल परिवार से रिटायर हैं। उनने अपनी डब्ल्यूसीएल में जॉब की है और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद आज हमारे साथ बीएसएस परिवार, श्रीमद् भगवत गीता परिवार में लगातार लगातार कार्य कर रहे हैं और जोश जज्बे के साथ आगे भी बढ़ रहे हैं। तो साथ ही उसी के साथ आगे बढ़ते हुए आज उन्होंने रैंक 1 और रैंक 2 हासिल किया है। यहाँ से उपलब्धियों की यदि मैं बात करूं तो रैंक 1 और रैंक 2 हासिल किया है और साथ में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं ज्यादा देर न करते हुए ऐसे सफल और ऊर्जावान लीडर को यहाँ इनवाइट करूंगी। सो आप सभी से चाहूंगी कि उनके लिए एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे जब मैं उनका नाम यहाँ पर पुकारूंगा। सो वेलकम 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 श्रीमान संतोष कुमार श्रीवास्तव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम सर। मोस्ट वेलकम वेलकम सर संतोष श्रीवास्तव सर। श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। ऑल द बेस्ट फॉर टुडेज सेशन। जी सर, थैंक यू सर। आज मुझे अत्यंत हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि आज जूम पैनल पर मुझे बोलने का अवसर दिया गया है और इस अवसर पर मैं अपने बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपने विचार और अनुभव जो सिस्टम के माध्यम से मैंने सीखा है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं सर्वप्रथम मेरे श्रीमान मनोज कुमार सोनी सर और डीएन शर्मा सर को प्रणाम करता हूं और उनसे आज की मीटिंग को स्टार्ट करने की अनुमति चाहता हूं। बहुत बढ़िया श्रीवास्तव जी, आर लुकिंग गुड, सो गॉर्जियस एंड कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई दिख रहा है आपका। वेरी गुड, ऑल द जी, बेस्ट, कीप इट अप। वेल डन, ऑल द बेस्ट संतोष सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ऑल द बेस्ट ये सर। मैडम जी प्रणाम। जी जी, ऑल ये द बेस्ट, आगे बढ़िए। जी, आगे चलते हैं। आज की जूम सेशन की शुरुआत आज तारीख 28/3/2024 को ये मुझे सर्वप्रथम पहली बार अवसर प्राप्त हुआ है और इस अवसर को मैं चाहता हूं अपनों से अपनों के बीच अपनी बात, अपने अनुभव वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो मैंने महसूस किए। ये आप जो इमारत देख रहे हैं ये वो इमारत है जिसने कई लोगों की जिंदगी बना दी, संवार दी, सपनों को साकार किया, देश विदेश की यात्राएं कराई और ऐसी शानदार इमारत जो ये दिल्ली में है और जनकपुरी में स्थित है, ये नई दिल्ली की बीएसएस की वो इमारत है जहां से कई लोगों की जिंदगियां बनी है। मैं ऐसे हमारी बीएसएस की इस इमारत और मंजिल को देख के लोग अपनी मंजिल को
जरूर पूरी करते हैं और अपने जीवन में सफलता हासिल करते हैं। मैं हमारे इस संस्था के लिए चाहता हूं आप लोग जोरदार ताली से स्वागत करें। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे वो 5 पांडव के रूप में ऐसे फाउंडर लीडर हैं जिन्होंने इस संस्था की स्थापना की और इसको लगातार 24 वर्षों से उसको चला रहे हैं और लगातार हम लोगों की सुविधा और सुगमता के लिए हर वो नए आयाम हर बार ऐसा कुछ करके देते हैं जिससे हम लोगों की जिंदगी बदलती है, सपने साकार होते हैं और हम लोगों की हर इच्छा को हम पूरी कर पाते हैं। इन्हीं के मार्गदर्शन में सिस्टम के अंतर्गत सिस्टमेटिक ढंग से रहते हुए काम करते हुए हम काम करें तो जरूर सफलता हासिल होती है। मैं ऐसे हमारे फाउंडर लीडर्स के लिए, डायरेक्टर लोगों के लिए जोरदार ताली चाहूंगा। आगे बढ़ते हैं। ये जैसा कि लोगो आपको दिख रहा है, इस लोगो में खुद अपने आप परिलक्षित होता है कि बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, BSS, मतलब अगर बिजनेस मतलब व्यापार अगर आपको करना है तो ये वो व्यापार है जहां लोग आपको एक सिस्टम देते हैं और उस सिस्टम में आपको सपोर्ट मिलता है। ऐसा व्यापार जो सपोर्ट के माध्यम से चलता है। अब हम तो व्यापार करते ही हैं, लेकिन साथ में हम अपने लोगों का भी व्यापार कराते हैं, एक टीम के साथ काम करते हैं और बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम करते हैं। ऐसे सपोर्ट सिस्टम के लिए भी मैं जोरदार ताली चाहूंगा। आगे बढ़ते हैं। मैं आज इतना अपने आप को गर्वशाली महसूस कर रहा हूं कि आज आप जिनको देख पा रहे हैं, ये मनोज कुमार सोनी सर और DN शर्मा सर। सौभाग्य से मैं दोनों से मिल भी चुका हूं और उनका आशीर्वाद प्राप्त भी किया हूं। मैं जब नैनीताल गया था तब मैंने रूबरू रह के और उन लोगों से बहुत सारी चीजें जो मुझे मिली हैं, जिस पे मैंने अमल किया है। मैं ऐसे हमारे दोनों ग्रेट फाउंडर लीडर के लिए जोरदार ताली चाहूंगा। आगे बढ़ते हैं। ये प्रकाश ठाकुर सर हैं और रुपेश साहू सर हैं। जो प्रकाश सर अपनी प्रकाश रूपी किरणों से, ज्ञान रूपी प्रकाश से पूरे BSS के परिवार के साथियों को हर समय ज्ञान देते रहते हैं। और रुपेश सर जो कई रूपों में, हर रूप में, जब जिस रूप में हम चाहते हैं वो हमारी मदद और हमको आगे बढ़ाने के लिए, हमको समझाने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। मैं ऐसे हमारे न्यू डायमंड सर के लिए भी जोरदार ताली चाहूंगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर ये मेरी, अब मैं क्या कहूं मैडम के लिए, तो मेरे पास शब्द कम है कि ये हिंदुस्तान की नारी और नारी शक्ति में भी एक प्रेरक रूप में, प्रेरणा के रूप में सुमन साहू मैडम और सीमा कश्यप मैडम, सौभाग्य से मैं दोनों मैडम से मिल भी चुका हूं और ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं सुमन साहू के साथ हर समय यहाँ रहता हूं और मैं देखता हूं कि हमारी गुरु माँ हमारे लिए हर वक्त 24 घंटे हाजिर रहती हैं और जब भी अपने बच्चों की कोई भी कमी हो, कोई भी तकलीफ हो, वो उनका तुरंत हम लोगों को सहयोग प्राप्त होता है। मैं दोनों गुरु माओं के लिए प्रणाम करता हूं उनको और उनके लिए जोरदार ताली चाहता हूं। आगे बढ़ते हैं। ये हमारी टीना मैडम है, गोपाल सर हैं और ठाकुर सर है, रेड क्लब मेंबर्स हैं, इनको भी मैं प्रणाम करता हूं। और टीना अधिकारी मैडम की मैं क्या तारीफ करूं, वो तो उनकी संगीत के स्वर ही इतने अच्छे होते हैं कि हर व्यक्ति उनकी तरंग में डूब जाता है और उनकी हर बातों से ऐसा लगता है कि वो आपके दिल में बसती हैं। तो ऐसे अधिकारी मैडम के लिए और इन सभी रेड क्लब मेंबर्स के लिए जोरदार ताली चाहूंगा। आगे बढ़ते हैं। साथियों, ये आज से 5-6 साल पहले जब मैं रिटायर हुआ,
ये मेरे वो साथी है जिन्होंने 40 वर्षों तक मेरे साथ मिलकर काम किया, मेरे सारे अधिकारी। मैं वहां पर कोल रिसर्च में काम करता था, वेस्टर्न कोल फील्ड में WCL में एज ए साइंटिस्ट मैंने काम किया। और शुरुआती मेरी कुछ इस ढंग से रही कि मैं हमेशा हर बात को प्रैक्टिकल में विश्वास रखता था, क्योंकि जो है वो दिखना चाहिए और जो दिखता है वो हमको करना चाहिए, और मैंने किया और उसको पाया। तो इस तरीके से मेरी जिंदगी WCL में चल रही थी। आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग जब मेगा शो में गए हुए थे 16/4/2023 को रायपुर में मेगा शो हुआ था, जहां पर मुझे सभी BSS के डायमंड लीडर्स जो जिसपे दोनों जो नए डायमंड लीडर बने थे उनका स्वागत हुआ था। हम वहां पर मुझे सबसे परिचय मिला। ये मेरे साथी हैं, शर्मा जी हैं, सविता, संगीता, संतराय जी, इस्लाम जी और समरजीत, और मेरी सबसे ग्रेट लीडर लक्ष्मी चौहान मैडम। इनके ही बताए हुए मार्ग से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं और निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं अपनी लक्ष्मी चौहान मैडम के लिए भी जोरदार ताली चाहूंगा। साथियों, आगे बढ़ते हैं। आज गुरुवार का दिन है और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गुरुवार के दिन हम लोगों को सिस्टम के अंतर्गत आज ग्रुप मीटिंग का दिन होता है। हम लोगों को ग्रुप की मीटिंग में अपने साथियों के साथ, जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके अपलाइन, आपके डाउनलाइन, सभी के साथ बैठकर अपने विचारों को रखना, शेयर करना, उनसे ये जानना कि उन्होंने अभी तक क्या किया, अगर उनसे हुआ और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उनकी उन शंकाओं को दूर करना। क्योंकि अगर हम उनको सेटिस्फाइड करते हैं, उनकी हर परेशानी को दूर करते हैं, उनकी हर सोच को अगर हम उनको साबित करते हैं, उनको बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, तो ये एक अच्छे लीडर का गुण होता है कि वो अपने साथियों की हर मुश्किल को दूर करने की कोशिश करे, प्रयास करे कि वो क्या सोच रहे हैं, उनको क्या चाहिए, क्या करना चाहते हैं, उसमें क्या कमी है। उस कमी को हम कैटालिसिस के रूप में, फाइन ट्यूनिंग के रूप में इस मीटिंग में सारी बातों को शेयर करते हैं। इसमें हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे ग्रेट लीडर्स ने हमारे लिए जो बहुत अच्छी सक्सेस मंत्र और फॉलो अप बुक्स दी हैं, उन पर भी लोगों को ट्रेन करें, उनको बताएं, सिखाएं। तो इसमें सफलता पाने के लिए, सफलता के लिए 8 स्टेप्स हैं, जिसमें मैं पहला स्टेप बताना चाहूंगा कि पहला स्टेप का नाम है, मतलब जो या तो आपने देखा है, तो जिसकी आप कल्पना करते हैं, या आपकी जिसकी जीवन में कमी है, महसूस करते हैं कि काश ऐसा होता, तो सफल करने के लिए, सफलता के लिए सब का सपना होना जरूरी है कि आप क्या चाहते हैं। भगवत गीता परिवार में ये आता है, लोगों से और खुद से भी ये पूछें कि हम यहाँ भगवत गीता परिवार में आए हैं तो क्यों आए, हमने किस लिए ज्वाइन किया है। और जब आप इस किस लिए को ढूंढ लेंगे तो जरूर आपका लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा, फिर आपका एक टारगेट होगा। और जब आपकी सोच में आपका टारगेट होगा तो ठीक उस अर्जुन की तरह, जिसमें उसको सिर्फ चिड़िया की आंख दिखती थी, वो झाड़, पेड़, पौधे, आसपास के लोग कुछ नहीं दिखते थे, केवल वो चिड़िया की आंख दिखती थी। तो इस तरीके से जब हम टारगेट पर अपने लक्ष्य को केंद्रित कर देते हैं, अपने आप को उसके ऊपर पूरा आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, मन में प्रबल इच्छा जागृत करते हैं, तो आपके अंदर एक विश्वास, धैर्य और कॉन्फिडेंस पैदा होता है। जैसे हमारे सर ने बताया, सर हमेशा बोलते हैं कि अपने लक्ष्य को अपने सामने रखिए, लिख के रखिए, सामने उसका मोनो बना के रखिए कि आपको क्या चाहिए, कब तक चाहिए, और जितनी जल्दी आप हासिल करना चाहते हैं उतनी उसके लिए आपने क्या योजना बनाई है। तो
ये दूसरा स्टेप है जिसमें लिखा हुआ है लिस्ट। साथियों, यहाँ लिस्ट उन लोगों के लिए है जो लोग नए साथी आए हैं। चूंकि आपने खुद जब ज्वाइन किए, आपने लिस्ट अपनी तैयार की 150 आदमियों की, क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं किसको लाऊंगा, कैसे लाऊंगा, कोई आएगा नहीं आएगा, ये सब चीज पर बिना विचारे आप अगर उस लिस्ट बुक को तैयार करते हैं 150 आदमियों की, जिनको आप जानते हैं या वो आपको जानते हैं और जिनको आप अपना मानते हैं, अपना समझते हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, परिवार हैं, जो भी आपसे रोज मिलते हैं, 24 घंटे में ऐसा कोई इंसान नहीं जिससे कि लोगों को इंसान से संपर्क नहीं होता। तो हम केवल ये है कि हम उनसे मिलते हैं लेकिन उनको जानते नहीं है, उनको अपना मानते नहीं है। तो ये उनको अपना बनाना और उनको जानने के लिए एक बहुत अच्छा सुनहरी मौका है। तो आप लिस्ट में उनके नाम लिखिए, 150 आदमियों की लिस्ट बन जाती है। अब जब आप अपनी और लोगों को जोड़ते हैं तो उनसे भी उनकी लिस्ट बनवाइए इसी प्रकार, तो आप देखेंगे कि आपकी लिस्ट लगातार बढ़ते जाती है। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि कोई आता नहीं, कोई मिलता नहीं, वो उनको पता चलेगा कि 150 आपके, अगर 2 आदमी आपने जोड़े तो 150 और 150 उनके, 450 आदमी हो गए। अब आप बताइए आपके पास आदमियों की कमी कहाँ है? ये सारी दुनिया आपकी है, केवल दुनिया को आपको अपना बनाना आना चाहिए। तो आपको इस तरीके से आगे लगातार टीम मिलती जाती है और आप आगे बढ़ते जाते हैं। इसमें ये आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, एक आप देख रहे हैं तीसरे स्टेप पर लिखा हुआ है इनविटेशन। इनविटेशन ये वो इनविटेशन है जिसमें आप इनवाइट कर रहे हैं। अब इसके इनविटेशन और आमंत्रण को मैं मेरे शब्दों में कहूं तो मैं आमंत्रित करता हूं अपनी उस टारगेट को पूरा करने के लिए योजना के अंतर्गत कि मैंने एक जो अपने दिमाग में टारगेट बनाया हुआ है उसको प्राप्त करने के लिए किन के माध्यम से और जिनके माध्यम से मुझे करना है वो मेरे अपने ही होंगे, अजीज होंगे, दोस्त होंगे, मित्र होंगे, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं। और उनको जब मैं आमंत्रित कर लेता हूं तो मेरा पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन उनके ऊपर रहता है। और जब मैं उनके ऊपर पूरा ध्यान और कंसंट्रेशन रखता हूं तो मुझे ये पता है उनको किस चीज की आवश्यकता है, वो कहाँ है, कौन है, क्योंकि वो मेरे से पूर्व परिचित हैं। तो मैं बहुत अच्छे से उनको वहां जाके, जैसे आज आपके घर में कोई कार्यक्रम होता है तो आप लोगों को आमंत्रित करने जाते हैं ना उनके घर, और किस प्रकार से आप उनको बुलाते हैं जिससे कि वो आपकी बात को सुनते और समझते और आपकी जरूरत को महसूस करते हुए आपके उस कार्यक्रम में आते हैं। तो ये भी हमारा बीएसएस का आपके जीवन बदलने का एक बहुत बड़ा कार्य आयाम है जिसमें कि इंसान की जिंदगी बदल जाती है। यहाँ आप, जब मैं रिटायर नहीं हुआ था, WCL में था, तो तब केवल मैं और मेरा परिवार था। लेकिन आज जब मैं काम कर रहा हूँ यहाँ बीएसएस में तो मैं महसूस करता हूँ कि मैं खुद के लिए तो भी काम करता ही हूँ, परिवार के लिए भी करता हूँ, लेकिन उनके साथ रहते हुए औरों के साथ भी जीता हूँ। और औरों के लिए जब कभी कोई परोपकार की भावना से, उनके सम्मान की भावना से, विनम्रता के साथ, सहजता के साथ जब उनको अपना मानते हुए उनके लिए काम करता है और जब उनके चेहरे पर खुशी आती है और जब उनको अच्छा लगता है तो उसको देख के आपको दुगनी खुशी मिलती है। तो खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बोल तेरी रजा क्या है। अपने आप को इतना जोश और उत्साह और उमंग के साथ आप इस काम को करिए कि भगवान भी आपसे एक बार ये पूछने पे मजबूर हो जाए कि आखिर तुझे चाहिए क्या है। तो इस तरीके की जब जोश, उत्साह, उमंग के साथ हम आमंत्रण में, यहाँ पर हमारे सिस्टम में बताया हुआ है, तो आप सिस्टम में सक्सेस बुक में भी दिया हुआ है कि किस तरीके से लोगों को आमंत्रित करना। और ये सही है कि जब तक आप जिस किसी को भी आमंत्रित करने जाएं, बहुत कम समय में और केवल उन जरूरत की ही चीजों पर उनको आमंत्रित करें जो आप महसूस करते हैं। उस व्यक्ति को बताने के लिए आमंत्रण के कई तरीके हो सकते हैं।
सबके अपने प्रकार हो सकते हैं, बोलने का अपना ढंग हो सकता है, लेकिन आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इस पे प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव ये पड़ता है कि आपने उस पर कितना प्रभाव डाला, वो आपकी बात से वो कितना अटैच हुआ आपसे। तो हमको इस तरीके से उसको आमंत्रित करना है कि साथियों, आज आपको मैंने अपना अभिन्न मित्र समझते हुए आपको इनवाइट किया है। मैं कल के दिन, अगर आप अपना कुछ समय देंगे, तो अपना जीवन बनाने के लिए आपको एक बहुत सुनहरी अवसर है, और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर आएंगे। अगर आप फ्री हैं तो कल के दिन जरूर आइए। 1 घंटे के समय में आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, अपनों को साकार कर सकते हैं। तो आप, जब वो आपका अपना है, तो आपकी बात को जरूर मानेगा और जरूर आएगा, और आपके बोलने का प्रभाव भी पड़ेगा। तो इस तरीके से हम आमंत्रित करते हैं, और आमंत्रण के बाद हमको ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि हमको अपने जो सिस्टम में जो डेज फिक्स हैं, वो संडे के दिन, हम शनिवार के दिन हम लोग आमंत्रण करते हैं और संडे के दिन उनको बुलाते हैं। तो संडे के दिन सुबह सुबह हमको एक बार उनको कॉल करके जरूर बताना है, रिमाइंडर कॉल करना है, क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त रहते हुए हो सकता है भूल जाएं। और कोशिश करें कि जिसको आमंत्रित किए हैं वो दोनों पति पत्नी आए, जिसमें उन्हें फैसला लेने में, सोचने में मदद हो एक दूसरे की, और वो हमारे साथ जुड़ के हमारे प्लान को देखें, समझें, सिस्टम को समझें, और हम उनको समझें, वो हमको समझें। तो इस प्रकार जब वो सिस्टम में आते हैं, तो हमको उनका वहां जोरदार स्वागत करना चाहिए। समय से पहले पहुंच के अपने सिस्टम में अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए, और वहां पर हर एक व्यक्ति के लिए सुचारू रूप से समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान हमको रखना है, क्योंकि सिस्टम हमारा है, परिवार हमारा है, लोग हमारे हैं, हम उनके हैं, वो हमारे हैं। तो हमको हर बात का, हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखना है कि किसी भी मनुष्य को उसको आत्मिक ठेस न पहुंचे, किसी को आत्म स्वाभिमान को चोट न पहुंचे। इसलिए उसके आत्म स्वाभिमान की रक्षा के लिए जरूर हमेशा विनम्र बने रहिए और उसका स्वागत और सम्मान करिए। इस तरीके से जब हम वो हमारे सिस्टम को वहां बैठकर 40 मिनट की मीटिंग को देखता है, जिसको शो द प्लान बोलते हैं, वो हमारे लीडर, ग्रेट लीडर जो भी वहां पर प्लान को दिखाते हैं, वो लोग उसको सुनते हैं, देखते हैं, और उसमें उन्होंने क्या समझा, इस बात पर हमको पूरा फोकस करना होता है, पूरा ध्यान रखना होता है। और जैसे ही हमारी मीटिंग खत्म होती है, हम राउंड द टेबल करते हैं। उस राउंड द टेबल में हम जिनको हमने आमंत्रित किया था, हम उनके साथ बैठ के हमारे सीनियर्स के साथ मिलाते हैं, सबसे परिचय कराते हैं, और उनसे उनकी भावनाओं को जानने की कोशिश करते हैं कि आपको क्या अच्छा लगा और आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, किस प्रकार करेंगे। इसके लिए भी बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे तरीके सिस्टम में सभी ने बताए हुए हैं। अगर हम उन सब चीजों को फॉलो करें, समझें और उस पर अमल करें, तो आप देखेंगे कि ऐसा कोई भी कारण नहीं है जो रिजल्ट ना मिले। आप उसके विचारों को जान सकते हैं, उसकी भावनाओं को जान सकते हैं, उस जो भी उसकी शंकाएं हैं उसको दूर कर सकते हैं। अगर वो खुश होता है, कई लोग स्वेच्छा से तुरंत तैयार हो जाते हैं, कई लोग नहीं हो पाते हैं, तो हमको उसके लिए भी निराश नहीं होना है, हमको उनसे समय लेना है, और 24 से 48 घंटे के अंदर उनके घर जाके उनके समय पर उनके बताए अनुसार टाइम पे पहुंचकर उनसे मिलकर उनकी सारी बातों को जानना है, वो क्या क्या चाहते हैं। अगर उनके मन में कुछ संभावनाएं हैं, शंकाएं हैं, उनको दूर करेंगे, उनको बताएंगे, और हम सिस्टम में जो हमको सिखाया जाता है, बताया जाता है, हर उस बात का फॉलोअप सक्सेस मंत्र के द्वारा उसमें सीख कर भी और अपने अनुभव से भी हमने महसूस किया जो, और जैसे में आपको अच्छा लगा, लोगों को अच्छा लगा, आप वही बात उनके सामने रखिए। और वो जब आप इतने सुचारू रूप से
और इस बात को ज्यादा उनके साथ लंबा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लंबा करेंगे तो बात बिगड़ सकती है, उसकी संभावनाएं कम होती हैं। इसलिए कम बोलिए, अच्छा बोलिए, और आप अपने लक्ष्य पर जमे रहिए, क्योंकि आपका जो लक्ष्य है, आपको जो आपने जो सोच के उनको इनवाइट किया है, आपको उसको पाना है, तो उसके लिए आपको कम से कम शब्दों में अपनी बात को रखते हुए उनको अपना बनाना है। इस तरीके से हम जब काम करते हैं तो, और व्यक्ति को ये भी समझाना है कि, और खुद भी, हमको जिस संस्था से जुड़े हैं उसके, एक तो हमारी भगवत गीता, हनुमान जी, ये ग्रंथ जिनके माध्यम से हम इसमें जुड़े, तो ये तो हमारे धर्म का मार्ग हो गया, लेकिन एक अर्थ का मार्ग जिसमें हम दोनों प्रकार से यहाँ पर अगर डायरेक्ट सेल करते हैं और यहाँ अपना बिजनेस वॉल्यूम, जब आपकी रैंक हो जाती है तो आपको हर मंथ करना होता है, और उसको ध्यान में रखते हुए हम अपनी ही दुकान के अपने ही प्रोडक्ट को अगर खुद उपयोग नहीं करेंगे तो हम दूसरे को क्या बता पाएंगे। तो इसलिए पहले खुद उपयोग करें फिर विश्वास करें। वो जो अमिताभ बच्चन का डायलॉग यहाँ पर एकदम सही परिलक्षित होता है कि जब तक आप खुद नहीं करेंगे तो दूसरे को क्या बताएंगे। तो इसलिए पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। इस तरीके से यूजर भी होना चाहिए, और साथों साथ एक अच्छी टीम लीडर और टीम प्लेयर, एक अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो सब जगह खेलते हुए, हर एक को आगे बढ़ाते हुए, हर एक को मदद करते हुए अपने खेल को खेलते रहता है, और बहुत अच्छे से उनको सिखाते भी रहता है और सबका ध्यान भी रखता है। तो ऐसे टीम लीडर और टीम प्लेयर के रूप में यहाँ पर ये सफलताओं पर हमको सफलता जरूर मिलती है। ये 8 स्टेप्स, 8वां जिसमें है बुक्स है, वीडियो है, और यहाँ पर फंक्शंस। बुक्स सक्सेस मंत्र है, फॉलोअप है, और भी बहुत सारी बुक हैं, लीडर डेवलपमेंट कोर्स के लिए है, हाउ टू चेंज योर लाइफ, हाउ, हम क्या बोलें, क्या कहें, कैसे कहें, अगर कुछ पाना है तो कैसे पा सकते हैं। इन सारे विषयों पर बहुत सारी पुस्तकें हैं। आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, और खुद ही अपने आप में ऐसा परिवर्तन लाइए कि जहां तक आपकी नजर जाए, हर व्यक्ति के, भले ही आप उनको ना जानते हो लेकिन वो आपको जाने, आप अपनी ऐसी पहचान और मिसाल बना सकते हैं, कायम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये 8 स्टेप्स को हमको ध्यान रखना है। अब हम उस सफलता की जड़ में ये 5 मुख्य बातें हैं, जिसमें मैं फिर से बोलूंगा कि सफल होने के लिए जरूरी है हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, अपने जरूरत को महसूस करें, अपने सपने जो आपने देखे हैं उनको जरूर सेट करें। तो जिनके सपने होते हैं, जरूरत होती है, उनके लिए एक लक्ष्य भी होता है, क्योंकि वो उसको पाना चाहेंगे, और उसको पाने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए जो है तीसरे स्टेप पर है योजना बनाना। तब आप अपने बात को, अपनी इच्छा को, अपने सपने को साकार करने के लिए एक योजना बनाते हैं अपने दिमाग में। जैसे कि हम जब कभी कोई मकान भी अगर हमने बनाना है तो पहले हम उसको कागज पे तैयार करते हैं, पहले सोचते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या सुविधा चाहिए, कैसे बनाएंगे, कितने लोग लगेंगे, कितना सामान लगेगा, कितने आएगा, वह हम पूरा एक रूपरेखा तैयार करते हैं। उसके बाद जाके सबके सहयोग से तब वो मकान बनता है। तो अकेला व्यक्ति तो कोई कुछ नहीं कर पाता है। तो यहाँ भी वही है कि जब आप योजना बना लेते हैं तो आपके सपने और ड्रीम को देखते हुए, आपके लक्ष्य को देखते हुए, आपके दिमाग में भी ये बात आनी चाहिए कि मेरे को इसमें पूर्ति के लिए जरूर लोगों की मदद जरूरत होगी, क्योंकि आदमी अकेला कुछ नहीं कर पाता है। अकेले उसको
बरसों बीत जाएंगे अपने सपने को साकार करने के लिए, लेकिन जब कुछ लोगों का सहयोग और साथ उसको मिलता है और वो उनका साथ लेता है, उनके साथ उनको अपना मान के अपने साथ लेके अपने लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए आगे बढ़ाता है, तो उसको सफलता भी मिलती है। इसके साथ सबसे बड़ी चीज है विश्वास। आपके अंदर एक विश्वास भी पैदा होता है कि मैं ये काम करूंगा ही, कर ही लूंगा, अवश्य करूंगा। और आप उसके लिए समय निर्धारित कर लेते हैं कि इतने समय में मुझे चाहिए तो चाहिए, उतने दिन में जरूर करना है। तो आपके दिमाग में पूरी उसकी एक शैली आ जाती है कि किस तरीके करना, कैसे करना, किस प्रकार करना। और कार्य तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो चाह रहे हैं उसको पाने के लिए करना तो है। जब हम खुद कुछ करते हैं तभी कुछ मिलता है, और बिना करे तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो इस तरीके से आप अगर देखेंगे कि ये सफलता के वो राज है कि अगर आपके अंदर आपके सपने हैं, जरूरत है, लेकिन अगर लक्ष्य नहीं है तो सफल नहीं हो पाएंगे। आपके पास सपने हैं, जरूरत है, लक्ष्य है, लेकिन अगर आप उस पर अमल नहीं कर रहे हैं तो भी सफल नहीं होंगे। योजना अगर आपने नहीं बनाई है तो भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। आपके अंदर सपने, जरूरत, लक्ष्य, योजना और विश्वास भी है, पूरा विश्वास है, तो भी आप अगर आपने कार्य नहीं किया तो सफल नहीं हो पाएंगे। तो आपके अंदर सपने, जरूरत, लक्ष्य, योजना, विश्वास और कार्य कैसे करना, कब करना, वो कितने निर्धारित समय में कर ही लेना है। जब ये पांचों बात आपके अंदर रहती है तो सफलता भी आपके कदम चूमती है और आप अपने सपनों को साकार कर पाते हैं। आगे चलते हैं। FIM, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। ये यहाँ पर हम इस शब्द को कई रूप में हर समय, हर बार आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि FIM हर समय हम करते रहते हैं। हम जब आमंत्रण करने जाते हैं वो भी एक तरह का FIM है, क्योंकि आप उसके साथ मीटिंग कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। जब भी आप कभी किसी दूसरे से मिलते हैं वो मीटिंग ही होती है, क्योंकि आप उसको कुछ बताते हैं, कुछ आप उससे सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं। तो यही रूप हमको हर समय आगे बढ़ाता है, FIM, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। और ये इसकी शुरुआत आमंत्रण से ही हो जाती है। आमंत्रण के बाद जब वो आपके सिस्टम में आता है, सिस्टम के इस सारे प्लान को देखता है, वहां के तौर तरीके को देखता है, वहां के लोगों को देखता है, उनके काम करने के ढंग को देखता है, वहां के मोटिवेशनल और जो लोगों के विचार हैं उनको देखता है, जानता है, सुनता है, तो जरूर उसके मन में भी कुछ परिवर्तन आता है। तो ये वो मीटिंग है कि जब आप देखिए लगातार आप उसके साथ जुड़े रहते हैं। आपने आमंत्रण किया, फिर वो आपके सिस्टम में आया, फिर उसने आपके प्लान को देखा, प्लान को देखने के बाद फिर आपने उसके साथ मीटिंग की, राउंड टेबल में मीटिंग की, फिर उसके बाद आप 24 से 48 घंटे उसके घर गए, फिर आपने उसके साथ मीटिंग की, फिर जब उसने आपकी बात से सहमत होकर ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन के साथ फिर लगातार आप उसके साथ मीटिंग ही करते रहते हैं, क्योंकि हर बार वो आपसे अपेक्षा रखता है, आप उससे अपेक्षा रखते हैं। तो हमेशा कंटिन्यूटी बनाए रखिए, क्योंकि जब कभी भी आपके वे ऑफ टॉकिंग में या कॉन्फिडेंस में कोई भी कमी, या आप उससे संपर्क नहीं कर पाए, आप उसको बता नहीं पाए, या समय से उसको उसकी बातों का अगर आपने जवाब नहीं दिया, तो ये कुछ ऐसे कारण बन जाते हैं जो अकारण ही आपके तकलीफ का विषय भी बन जाते हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि नेगेटिव हो जाते हैं, तो ये नेगेटिविटी का सबसे बड़ा मूलभूत कारण जो होता है वो हम ही से शुरू होता है, क्योंकि हम खुद उसको समय नहीं दे पाते, हम खुद उस पर ध्यान नहीं रख पाते, और फिर हम दूसरे को दोष देते हैं वो काम नहीं कर रहा है। तो ये कहना गलत है कि वो काम नहीं कर रहा है। ये उसमें ये सोचना चाहिए कि हम
कहीं हमारे में ही कमी है, जो हम उसको बता नहीं पा रहे हैं, हम उसको समझा नहीं पा रहे हैं, हम उसको आगे ले जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसको अपना नहीं बना पा रहे हैं। तो आप जब तक इन सारी बातों का, क्योंकि हर अच्छी बात के साथ निराशाजनक बातें जुड़ी हैं, क्योंकि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव रहेगा ही, नेगेटिव पॉजिटिव मिलने से ही लाइट जलता है। आप देख लीजिए, अकेला पॉजिटिव होने से लाइट नहीं जलता, लाइट नेगेटिव के साथ ही जलता है। तो ये नेगेटिविटी तो रहेगी ही, लेकिन हमको उसको भी बढ़ने नहीं देना है और अपने लाइट को जलाए रखना है, अपनी बात को बनाए रखना है, अपने लोगों को अपना बनाए रखना है। तो अपनों से अपनी बात करते रहिए, मिलते रहिए, मीटिंग करते रहिए, तो लगातार आप देखेंगे। और जितने कम से कम समय में, सीमित समय में अपनी बातों को रखिए, उसके प्रश्न जो भी होंगे उसका जवाब आपके उत्तर नहीं होना चाहिए, प्रश्न ही होना चाहिए। सर, आपको क्या अच्छा लगा, कैसे करना चाहेंगे, किस रूप में करना चाहेंगे? क्या आप ग्रंथ से धर्म के मार्ग पर चलना चाहेंगे या आप अर्थ के मार्ग पर चलना चाहेंगे? अगर आप अर्थ के लिए, तो अर्थ तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अर्थ कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो जब तक हम कुछ करते नहीं है तो कुछ पाते नहीं है। तो ठीक व्यापार है, यहाँ ये वो सिस्टम है जहां पर आपको कुछ करना नहीं है, सब कुछ तैयार है, लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, आपके साथी आपके साथ हैं, पूरे समय आपके सीनियर आपके साथ हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए आपके बड़े बड़े लीडर्स, लोग जिन्होंने अपने जीवन में सफलता हासिल की है, वो सारे आपके साथ हैं। और उन सब के रहते हुए फिर आपको किस बात की कमी है? तो आपको तो जोश, उत्साह और उमंग के साथ इन सारी बातों को लगातार अपने लोगों के साथ मीटिंग करते रहना चाहिए। तो ये आज जो एक सबसे बड़ा मीटिंग का जो टाइम होता है कि पूरे हफ्ते भर में आप अपने लीडर, अपने जो डाउनलाइन के हैं, उन सबको इकट्ठा कीजिए एक जगह पे, उन लोगों से बात कीजिए, उनकी सारी परेशानियों को सुनिए, उनको पूछिए उन्होंने इतने दिन में क्या किया, अगर कुछ किया है तो क्या किया है, अगर कुछ नहीं हो पाया तो क्यों नहीं हो पाया, उनको क्या समझ में नहीं आया, तो आप उनको समझाने की कोशिश कीजिए। और जब आप उनके लिए रास्ते आसान बना देते हैं, तो वो भी सरलता से आगे बढ़ते हैं और आप भी आगे बढ़ते हैं, और आप उनके मन में एक जगह बना लेते हैं, उनको अपना बना लेते हैं इस तरीके से। और जब हम लोग आपस में मिल के बैठ के, जहाँ 10 लोग आपस में जब बात करते हैं, तो एक बहुत अच्छा निष्कर्ष रूप में बहुत सारी बातें सामने आती हैं, जो कुछ आप नहीं जान पाते हैं, लोगों से आपको मिल जाती हैं, और जो लोग आपको नहीं जान पाते हैं, वो आपसे जान लेते हैं। तो इस तरीके से विचारों का आदान-प्रदान भी हो जाता है और मन को भी अच्छा लगता है और आपको काम करने का एक तरीका भी मिलता है। तो इस तरीके से FIM हमको आज के दिन ज़रूर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये 50 डेज रनिंग गोल, ये वो टारगेट है, ये हमारी संस्था में हर 3 महीने में मिलता है और हर बार हमारे सीनियर्स, हमारे लीडर, हमारी संस्था हमको क्या अच्छा होना चाहिए और इस बातों को ध्यान में रखते हुए कि आप लोग क्या-क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से सफलता हासिल करते हुए आप अपने लक्ष्यों को पूर्ति कर सकते हैं। उसके लिए बहुत अच्छा टारगेट, इस बार का टारगेट, पहली बार इतना अच्छा टारगेट आया कि जिसमें हमको दोनों रूप में, डायरेक्ट में भी और पेयर में भी, क्योंकि आप अगर टीम लीडर हैं, आपके साथ टीम है, तो आप टीम के राइट और लेफ्ट दोनों साइड से लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसा कि मेरे साथ में, मेरी टीम में, मेरे राइट साइड में संगीता भट्टी है, बहुत कर्मठ जोशीली लीडर है, और रंजीत है। इधर लेफ्ट में मेरे संतु जैन है, जो भी आकाशवाणी से बिलोंग करता है। बढ़िया, दोनों राइट लेफ्ट मेरे दोनों लीडर हैं और एक छोटी-मोटी प्यारी सी मेरी टीम है, और सारे लोगों के साथ मिलके हमने पूरी कोशिश की हुई है कि इस टारगेट में ज़रूर कोई भी मेरा आदमी ऐसा पीछे नहीं रहना चाहिए, उसके मन में कोई इच्छा और कोई कमी बाकी नहीं रहना चाहिए। जैसा कि, और मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छा इस बात ये लग रहा है कि सबके लिए सर ने
मनोज सर ने हर व्यक्ति को थाईलैंड ले जाने की एक जबरदस्त इतना अच्छा टारगेट दिया है कि हर व्यक्ति थाईलैंड तो जा ही सकता है। क्योंकि आप देखिए, इसमें केवल डायरेक्ट सेल से अगर आप 11 आदमियों को जोड़ते हैं, और 11 आदमी क्या होते हैं, आज अगर आप वाकई ठान लें और ये बात मान लें कि मुझे करना है, तो आप देखेंगे कि ये अभी 26 दिन हो गए हैं और हमको 25 दिन अभी लगभग बाकी हैं। तो उसमें हम अपने दिनों को, समय को और अपनी टारगेट को देखते हुए 11 करने के लिए प्रतिदिन एक आदमी को तो जोड़ सकते हैं, एक आदमी को तो डीडी उठा सकते हैं, और अगर एक को भी करेंगे तो 11 दिन में ही हो जाएगी। अगर बहुत ज्यादा हुआ तो आप उसको 15 दिन में भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर, आपको आगे बढ़ने के लिए फोन की जरूरत होती है, वो भी आपको मिल रहा है। आप 8 आदमियों को डायरेक्ट सेल से जोड़ सकते हैं, फोन ले सकते हैं, स्मार्टफोन मिलेगा। आप 11 करके इंडिया टूर कर सकते हैं, और 29 पर ये आप आगे के लिए भी जैसे जैसे, और इसमें आप अपनी रैंक के हिसाब से अपने टारगेट को देख सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अपने सीनियर्स के साथ बैठ के अपने टारगेट को बनाइए और इस जबरदस्त 50 डेज रनिंग गोल में आगे बढ़िए और अपने लक्ष्यों को पूरा कीजिए। साथियों, मेरा टारगेट 15 अप्रैल तक यूरोप का है, और जिसके लिए मैं हर भरपूर कोशिश करूंगा कि मेरे राइट और लेफ्ट से दोनों आदमी इस में सहयोग करेंगे, और मैं अपने साथियों को भी जरूर पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे साथी जो भी वो करना चाहते हैं उनको वहां तक मैं ले जाऊं और उनका वो टारगेट को पूरा कराऊं। ये मेरा कमिटमेंट है। ये बहुत शानदार प्लेटफॉर्म जो हमारे मनोज सर के द्वारा उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है, बनाया हुआ है, हमको अपने सारे साथियों को इसको जरूर बताना चाहिए कि YouTube पर ऐसी सुविधा है कि आप अपने, अगर आप सिस्टम में नहीं जा पाए, अगर आप जूम मीटिंग नहीं देख पाए, तो आप इस पर उस लीडर की जूम मीटिंग को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और अच्छे लीडरों को जिन्होंने अब सफलता हासिल की है, कैसे की है, कब की है, क्या क्या उन्हें दिक्कत और मुश्किलें आई हैं और वो कैसे उन्होंने उसको पूरा किया, ये सारी जानकारी यहाँ पर प्राप्त होती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा, और आप जूम मीटिंग के लिए भी जरूर प्रमोट कीजिए। और जूम पर मुझे सबसे ज्यादा ताजुब की बात यह है कि आज हमारे चारों स्टेट में अब मैं देखता हूं कि जूम में मैं हर दिन रहता हूं, और मैं महसूस करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा 146, कभी कभी 160 तक संख्या पहुंच पाती है। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे जाके देखें, तो जब नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था और मैडम जब आई थी और सर ने बोले थे 500 आदमी आना चाहिए, उस दिन लोगों को जगह नहीं मिल रही थी, तो वो भी क्या था। तो आज हमारे पास इतने लीडर हैं, और हम जितने लोग अगर बैठ के 100 लोग भी अगर जूम पर बैठ के देख रहे हैं, और अगर हम लोग अपने मन में ठान लें कि हम अपने कल 5 आदमियों को पक्का लेके आके बिठाएंगे, तो क्या हम 500 की संख्या को पार नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं। लेकिन आप बुरा मत माने, मैं ये बात को बोलने में जरा भी संकोच नहीं कर पा रहा हूं कि हम लोग कोशिश ही नहीं करते, हम लोग प्रमोट ही नहीं करते, हम लोग खुद ही बड़े मुश्किल से, कुछ लोग तो सोए रहते हैं जूम में, मैंने देखा है, और कुछ लोग तैयार होते रहते हैं। ठीक है, तो अपनी अपनी बात है, सोच है, लेकिन जूम जरूर अटेंड करना चाहिए टाइम से पहले, और आपके जोश और उमंग और उत्साह के साथ जूम मीटिंग अटेंड करना चाहिए। आपका सारा दिन अच्छा बीतता है। और मैं तो जिस दिन जूम मीटिंग नहीं देख पाता, पूरा दिन मेरा दिमाग उसी में चलते रहता है। तो साथियों, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और जब पूछा चिड़िया से कि हौसला कैसे बनता है, वह बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। टूट ले
लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। साथियों, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी मंजिल, क्योंकि जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं होते। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने अंदर यही सारे जोश जज्बे के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ, और जो भी बातें अच्छी लगी हो सब सिस्टम की थी, आप लोगों की थी, मैं वो मेरे मनोज कुमार सर को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दोस्तों, राधे राधे। राधे राधे। श्रीवास्तव सर, बहुत शानदार, एक सर, जोरदार ताली होनी चाहिए, बहुत जोरदार। आज बिल्कुल भी नहीं लगा कि आज आप पहली ट्रेनिंग ले रहे थे। आपका जोश, आपका एक्साइटमेंट, आपकी वर्डिंग्स, आपका कॉन्फिडेंस, ईच वन, हर चीज आपकी बहुत अच्छी थी, शानदार था। एक्साइटमेंट लेवल भी बहुत ही अच्छा था, और आपने 8 स्टेप को आज यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, और साथ में आपने FIM, मैंने आज के लिए आपने जो FIM जो जरूरी है उसको भी आपने डिफाइन किया। बहुत ही बढ़िया। आप एक ग्रेट लीडर हैं, और आप एक बहुत ही सीनियर व्यक्ति हैं। मतलब मैं कहूँ कि आपने WCL में अपनी सेवाएं दी है एक अच्छे पद पर, ये कहीं प्रतिलक्षित होता है आपके सारी बातों से। बहुत ही बढ़िया। आप, आपके लिए कुछ मैं मैसेज जरूर देना चाहूंगा, चूंकि सर जी। हर BSS के हर एक कर्मठ व्यक्ति के बारे में सारी बातें कहीं ना कहीं लीडर्स के पास जरूर पहुंचती है। तो आप जिस तरह आपकी जो आपकी काबिलियत है, जो आपका एटीट्यूड है, जो आपका एक वजनदारी है, उसको आप अपने फील्ड में जरूर यूज कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका टाइम, आपका जो एक्सपीरियंस है, और आपका टाइम के साथ उस एक्सपीरियंस का सहयोग अगर फील्ड में दिखाई दे, तो डेफिनेटली एक भी ऐसा टारगेट ना हो जिसे आप ना जीत स पाए, है ना। अभी तक जरूर आपने सर। इस बार आपने बहुत कॉन्फिडेंस से कहा कि मैं 15 अप्रैल तक डेफिनेटली अचीव करूंगा। ये कॉन्फिडेंस था आपका, और बताने का जो आपका स्टाइल था, ये बहुत ही बढ़िया था। लेकिन ये प्रतिलक्षित होना चाहिए फील्ड पर। हम मतलब मैं कहूँ कि मैं अगर अपनी बात सिर्फ मैं स्क्रीन पर आके कहूँ, तो मनोज सोनी नहीं हो सकता। गॉट इट। जी, सही है। तो सही है वो सर। तभी होगा जब वो परिभाषित करता है इसे स्क्रीन पर भी, और वही सेम टू सेम फील्ड पर भी। तो आप ग्रेट लीडर बनते हैं, और ग्रेट लीडर तभी बनते हैं जब आपके बहुत सारे गुड फॉलोअर होते हैं। तो आपको ये बात मैसेज देता हूँ कि आप एक ग्रेट लीडर हैं। आपके पुराने जो भी प्रोफेशन में थे, आपको वो BSS में भी करके दिखाना है। ठीक है श्रीवास्तव सर, तो बहुत ही जी बधाई सर, आपको बिल्कुल आज सर। के सेशन के और लिए। मैं आपकी बात को पूरा करके दिखाऊंगा सर, और 15 से पहले कर दूंगा सर। ये मेरा बहुत बढ़िया, वचन है, वादा है आपसे। बहुत बढ़िया, क्या बात आपने जो बात कही आज कॉन्फिडेंस लेवल के साथ, यहाँ पे एक जोश के साथ, हम उसे सैल्यूट करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि इस बार जिस जोश के साथ आप लगे हुए हैं उसको आप जरूर पूरा करके दिखाएंगे, और 15 अप्रैल तक अपने इस लक्ष्य को जरूर अचीव कर लें। हमारी शुभकामनाएं जी आपके सर, साथ। इस बार थाईलैंड का प्लेन में श्रीवास्तव रहेगा तो ही थाईलैंड प्लेन जाएगा, ये पक्की बात है सर। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं मतलब आपको परिभाषा जो है ना चेंज हो गई, क्योंकि आपने टारगेट पे बात की यूरोप की, और अभी आप जी थाईलैंड की बात कर रहे थे। इसे आप बिल्कुल क्लियर कट कीजिए, ठीक है। जी, थाईलैंड तो तो सर है ही, लेकिन हाँ, मेरी टीम के साथ मैं उसको पूरा प्रयास करूंगा कि इस टारगेट में मैं सारी सभी आयाम को हासिल करूं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपको बहुत जी शुभकामनाएं। आपने लक्ष्य बड़ा डिसाइड किया है, ये बहुत अच्छी बात है। लक्ष्य बड़ा, हमेशा लक्ष्य को बड़ा ही रखना चाहिए। तो जी चलिए मिलकर इस बार थाईलैंड का टूर का लुफ्त उठाते हैं, ठीक है। और अगर मैं जी मार्किंग की बात कहूँ, तो एवरीथिंग वाज परफेक्ट, है ना। सारी चीजें, आपके पोस्चर बहुत अच्छा है, आपका ड्रेसअप बहुत अच्छा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा था, आपका वे ऑफ टॉकिंग, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। सिर्फ एक बात थी कि आपने आज स्क्रीन शेयरिंग नहीं किया, जो नेक्स्ट टाइम आपको करना है।
तो मैं मार्किंग की बात Yes. करूँ तो 8 आउट Yes, ऑफ sir. 10 आपको जाता है। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। Yes. ओवर टू अदर थैंक लीडर। यू वेरी मच सर जी। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए श्रीवास्तव सर के लिए। बहुत बढ़िया श्रीवास्तव जी, बहुत बढ़िया। क्या बात, अल्टीमेट। हाँ मतलब ये मानकर चलो कि आपसे सीखने लायक बातें हैं। आज जूम में जितने भी लीडर्स बैठे हैं कि आपने जीवन का, है ना, दूसरा अध्याय शुरू किया है। आज रिटायर होने के बाद कहीं ना कहीं आदमी घर में बैठ जाता है और उनकी सारी इच्छाएं, है ना, वो सब शांत हो जाती है और बस वो प्रभु के उसमें लग जाते हैं, ध्यान में। तो आज आपके माध्यम से उन लोगों तक एक मैसेज है कि जब एक रिटायर शुदा व्यक्ति आज एक नया अध्याय फिर से शुरुआत करता है और ये जोश उमंग, है ना, जज्बा देख करके लोगों को, है ना, ये प्रतीत होना चाहिए कि करने की इच्छा हो और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और सीखने के साथ साथ आप जीवन में कुछ आज भी हासिल करना चाहते हैं तो एक बेस्ट, मैं कह सकता हूँ, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की आप एक भूमिका में है कि आपके बच्चों को प्राउड फील होता होगा कि इस उम्र में भी आप कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी कुछ करके जाना चाहते हैं। तो प्राउड ऑफ यू, है ना श्रीवास्तव सर, बहुत शानदार। और बड़ा अच्छा लगता है आपको देख करके, दिल और जवां हो जाता है आपकी बातें सब आप सुन ही का करके। जोश है सर, आप ही की देन है। क्योंकि देखो आने वाले समय में हम भी उस पड़ाव में आने वाले हैं, तो आपको देख करके एक चीज समझ में आता है कि यार अभी तो समय, है ना, अभी हमारे लिए बहुत दूर है, लेकिन आप जब आप इस उमंग जोश और जज्बे के साथ में काम कर रहे हैं तो हम लोग उस समय पहुंचते तक तो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे और मजबूती के साथ में, है ना, डटे रहेंगे। तो बहुत बढ़िया शानदार सेशन के लिए। और आज आपकी सेशन में सुन रहा था, लगा ही नहीं कि आप फर्स्ट टाइम आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, अल्टीमेट। तो ये चीज तो गॉड गिफ्ट है आपको। मैं पहले भी आपको बूट कैंप में सुन चुका हूँ, है ना, लेकिन ये आपको मौका मिल गया जूम के माध्यम से। तो नो डाउट बहुत शानदार, आप लय पे थे, सिस्टम के शब्द थे, है ना, और कहीं ना कहीं सीखने पे आप पूरा फोकस कर रहे हैं। ये तो आपके शब्दों से समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। और मैं यही कहूंगा आपके लिए दो लाइन कि मंजिल क्या है, मंजिल क्या है, रास्ता क्या है। मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। क्या बात सही है है। सर। तो फर्क पड़ता नहीं है कि मैं उम्र के किस दहलीज पे हूँ, है ना, और मंजिल कहाँ है, चाहे हमें यूरोप जाना है। आज इतना बड़ा टारगेट आप लिए, रियली में यदि आप चादर बुनने की तैयारी करते हैं, यदि रुमाल भी हाथ लग जाता है तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कुछ तो हासिल हुआ। यहाँ तो लोग सिर्फ हाथ पैर मारते हैं और उसका शांत बैठ करके नजारे या मजा लेते हैं। तो, है ना, किनारे पे बैठ के क्या मजा लेना है, मजा लेना है तो गहराई पे उतर के तो देखें। बिल्कुल सही है। सही है सर, तो बहुत बिल्कुल सही शानदार है। सेशन के लिए आपको मेरी तरफ से बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया अल्टीमेट सेशन रहा आज, कुछ बहुत कुछ सीखने को, है ना, आज मौका मिला। तो श्रीवास्तव सर, मैं बहुत सरप्राइज हुआ आज आपके सेशन से। और आपको मैं आज, जैसे सर ने बताया, आप उसमें भी रहा किया करो जूम में, आप वीडियो चालू करके जनरली जी सर, रेगुलर जरूर आप, सर। है ना, जूम में वीडियो आपका ओपन नहीं रहता। और अगले बार कोशिश कीजिएगा कि आप खुद शेयर करें, है ना, अपना जरूर जो जरूर सर। क्रिएटिविटी है ना, क्योंकि जी धीरे धीरे करके ना आदमी परफेक्ट हो ही जाता है। पहले शुरुआत तो करना जरूरी है। जी सही है। तो मेरे तरफ जी से सर। भी आपको 10 में से 8 नंबर मिलता है। विश यू ऑल द बेस्ट। ओवर जी टू अदर लीडर्स। थैंक यू सर। थैंक यू सर।